तो ड्रामे की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ जिया मौली से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम किसी को पसंद करती हो। तो मौली बोलती है हाँ। तो जिया बोलती है क्या मैं उसकी फ़ोटोज़ देख सकती हूँ। तो मौली बोलती है मेरे पास नहीं है। तो जिया अपनी सिस्टर के बारे में बताने लगती है कि एक दिन मेरी सिस्टर और उसका कलीग एक रूम में थे और जब मैं वहाँ पे गई तो वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि वो लोग काम कर रहे थे। तो मौली बोलती है हो सकता है वो काम कर रहे थे। तो जिया बोलती है क्या तुम पागल हो, इतनी रात में एक लड़का लड़की एक रूम में क्या कर सकते हैं। अब हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ मौली अपने घर में होती है और वो सारी बातें सोच रही होती है जो भी जिया ने उससे कही होती है। वहीं दूसरी साइड हम जियानंग को और शाओशन को देखते हैं जहाँ वो डिनर कर रहे होते हैं। तो शाओशन उससे बोलता है मैं इतनी लड़कियों से मिला लेकिन आज तक तुम जैसी लड़की से नहीं मिला। तो जिया बोलती है इसका मतलब ये है कि तुम बहुत सी लड़की से मिल चुके हो। तो शाओशन बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो जियानंग बोलती है कि जब एक आदमी चाहता है कि उसका रिलेशनशिप छुप के रहे तो इसका मतलब है वो पक्का तुमसे कुछ छुपा रहा है। तभी शाओशन का फ़ोन रिंग होता है तो शाओशन वो फ़ोन पिक नहीं करता। तो जियानंग बोलती है ये तो सिटी ए का कॉल नंबर लग रहा है और वो कॉल कोई और नहीं अंकल झा शाओशन को कर रहे होते हैं। जियानंग के जाते ही शाओशन अंकल झा के पास कॉल करता है। तो अंकल झा उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया, क्या तुम्हें वो फॉर्मूला मिल चुका है। तो शाओशन बोलता है कि अभी हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि उसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो अंकल झा बोलते हैं कि तुम्हें ये मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट करना पड़ेगा वरना मिस्टर वैंग उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते और जो भी हमारी मेहनत है वो सब वेस्ट हो जाएंगी। वहीं दूसरी साइड हम एक्सपेरिमेंटल रूम देखते हैं जहाँ पे शाओशन वाटर से वो फॉर्मूला चेंज कर देता है। अब हम शियाना और जियानंग को देखते हैं जहाँ वो मसाज ले रहे होते हैं। तभी शियाना कहती है क्या तुमने उससे पूछा या उसने तुम्हें बताया ही नहीं। तो जियानंग बोलती है कि मैंने नहीं पूछा। तो शियाना बोलती है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुमने ये पता करने की कोशिश की उसके पेरेंट्स कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो चाइना में क्यों आया। और अगर वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता रहा तो इसका मतलब है वो तुमसे कुछ और चाहता है। जियानंग बोलती है कि तुम लोगों के बारे में हमेशा बुरा क्यों सोचती हो। अब हम देखते हैं जहाँ मौली से मिलने शाओशन आया होता है। तभी उन दोनों को बातें करते हुए जिया देख लेती है और वो उन दोनों की पिक्चर क्लिक करके जियानंग को सेंड कर देती है। जहाँ जियानंग वो फोटो देख के थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तो शियाना बोलती है देखा मेरा शक गलत नहीं था, इसका मतलब है कि वो किसी और को डेट कर रहा है और तुम्हें चीट कर रहा है। तभी शियाना बोलती है कि मुझे एड्रेस दो। अब हम देखते हैं जहाँ शियाना और जियानंग उसी क्लब के बाहर चले जाते हैं और वो मौली और शाह को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। शाओशन जियानंग को देखते ही मौली का हाथ छोड़ देता है। तो जियानंग शियाना से बोलती है कि मुझे घर जाना है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जिया आती है और बोलती है शाओशन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों ने मिलकर मेरी बहन के लिए जाल बिछाया है। तभी उस दिन मौली का कॉल आया था, तभी मेरी सिस्टर बोल रही थी कि उसने कभी बॉक्सिंग क्लब के लिए रजिस्टर नहीं किया। तो शाओशन मौली से बोलता है क्या ये बोल रही है वो सब कुछ सच है। तभी शाओशन जियानंग से बोलता है कि मौली मेरी सिस्टर है। अब हम जियानंग को देखते हैं जहाँ वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने उस लड़की को पहले कहीं तो देखा है, वो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। अब हम देखते हैं जहाँ शाओशन मौली से बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक गलती सारा मिशन फेल कर सकती है और तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तो मौली बोलती है मैं बस ये जानना चाहती थी कि सच में तुम उसे पसंद करते हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए प्यार दिखता है। तुम मुझसे बातें करते हो, मुझसे मिलते हो, मुझे तब भी उसमें जियानंग नज़र आती है। तो शाओशन बोलता है कि तुम्हें भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है जैसे अंकल झा को नहीं है। तो मौली बोलती है अगर मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं आती और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम पे ट्रस्ट करूँगी और तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो शाओशन बोलता है अगर ये मिशन फेल हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हम जियानंग को देखते हैं जहाँ वो शाओशन वाली बात याद कर रही होती है और वो शाओशन के चेस्ट का जो मार्क होता है उसको याद कर रही होती है। तभी वहाँ पे जिया आती है और बोलती है कि मौली शाओशन की छोटी बहन है, क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। मैं यही सोचती हूँ कि उसने तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया। और तुम्हें पता है कि मैं मौली से कैसे मिली, उस दिन जब तुम वॉशरूम में थी तो उसे तुम्हारा कॉल आया था। तभी जियानंग जिया से पूछती है क्या तुम किसी का मार्क देख के बता सकते हो कि वो किस चीज़ का मार्क है, जैसे किसी नाइफ का। तो जिया बोलती है कि पक्का किसी से बहुत बुरी लड़ाई हुई है इसीलिए वो मार्क बना है, वो मार्क ऐसे नहीं बनता। अब हम शाओशन को देखते हैं जहाँ वो घर आ जाता है और जिया को मैसेज करता है। तो जियानंग उससे बोलती है कि मुझे अभी काम डाउन होने की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर शिनबिन जिया के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि आज तुम्हें अचानक से क्या हो गया, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है, चलो मैं तुम्हें वॉक पे ले चलूँ। तो जिया बोलती है कि मुझे और भी काम है, आप जाइए। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मौली आ जाती है। तो जिया बोलती है कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो
मौली बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। तो जिया बोलती है कि तुम और शाओशन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो और तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि तुम दोनों हर जगह हमें मिल जाते हो। अगर तुम और शाओशन रिलेशनशिप में हो तो ये हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें अपने आप को उसकी सिस्टर बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मौली उसे अपना सच बताने लगती है। वही दूसरी साइड हम शाओशन को देखते हैं, जहाँ वो जिया के पास आता है। तो जिया उससे बोलती है कि मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अभी और काम है। अब हम मौली को देखते हैं, जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में सारी बातें जिया को बता देते हैं और उससे बोलती है क्या तुम अभी भी मुझसे फ्रेंडशिप रखना चाहती हो या नहीं। तो जिया बोलती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। वहीं दूसरी साइड हम जियानंग को देखते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से उसके बारे में पूछती है। अब हम देखते हैं जहाँ पे जियानंग लैब में चली जाती है और वो एक्सपेरिमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में पूछती है और बोलती है कि क्या तुम्हें किसी पे डाउट है। तभी रिसर्चर बताता है कि जब भी मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ उस टाइम पे अक्सर शाओशन यहाँ पे होता है। ये सुनते ही जियानंग थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जियानंग अपनी उसी फ्रेंड से बात कर रही होती है जिसने उसे शाओशन के बारे में बताया होता है और उसकी डिटेल्स निकालने के लिए उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई गड़बड़ी दिखी। तो वो बोलता है मैंने तुम्हें रेज्यूम भेज दिया, उसका रेज्यूम बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। जियानंग बोलती है क्या तुम्हें पता है कि वो मैक्स से छोड़ के चाइना में क्यों आया। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि इस चीज़ पे मुझे भी डाउट है कि वो इतनी अच्छी लैब को छोड़ के यहाँ चाइना में क्या कर रहा है। तभी जियानंग को याद आता है कि वो लड़की उस दिन उसके घर आई थी डिलीवरी करने के लिए। अब हम जियानंग को देखते हैं, जहाँ वो शाओशन से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने मुझसे बहुत सी बातें छुपा रखी। तो शाओशन बोलता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जियानंग बोलती है कि तुम मुझे क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, कि उसने तुम्हें इतनी टाइटली क्यों हक किया था, या उसने मुझे कॉल क्यों किया। कभी वो डिलीवरी बॉय बन जाती है, कभी वो बॉक्सिंग क्लब में चली जाती है। हो सकता है कि वो जॉब ऐसे चेंज करती रहती हो, लेकिन हर जॉब का कुछ ना कुछ रिलेशन मेरे साथ ही क्यों होता है। और इतना ज़्यादा भी कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि जब भी एक्सपेरिमेंट होता है तुम वहाँ पे होते हो। तो शाओशन सारी रिपोर्ट ला के जियानंग को दे देता है और बोलता है हर एक एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड है यहाँ पे, तुम देख सकती हो। तो जियानंग बोलती है कि तुम मैक की लैब छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो। शन बोलता है कि सबके अपने अपने रीजंस होते हैं और मेरा रीज़न ये है कि वहाँ पे मुझे हर टीम लीडर से निकाल के दूसरी टीम में डाल दिया जा रहा था। सबको यही लगता था कि मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार्ड वर्क करता रहा। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया है तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। तो जियानंग बोलती इसका मतलब है तुम कोई आम रिसर्चर नहीं हो, तो तुम्हारी वो चेस्ट पे मार्क कैसा है, तुम्हारा आखिर पर्पस क्या है। तो शाओशन बोलता है क्या तुम जानना चाहती हो। तो जियानंग बोलती है हाँ। तो शाओशन बोलता है मुझे उम्मीद है कि ये जानने के बाद तुम्हें कभी भी रिग्रेट फील ना हो, मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकता हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब हम देखते हैं जहाँ वो एक अजीब सी प्लेस पे जियानंग को लेके आया होता है। जियानंग बोलती है ये कौन सी जगह है। तो शाओशन बोलता है कि जब पास्ट में मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिस गलती की मुझे बहुत बुरी सज़ा मिली और उस सज़ा से मुझे अंकल जहाँ ने बचाया। उन्होंने ही मुझे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेजा और मौली भी ऐसे ही है, उन्होंने मौली को भी अडॉप्ट किया था। तब से मैं और मौली हमेशा साथ रहते हैं और वो मुझे अपने ब्रदर की तरह मानती है। और तुम्हें मेरे साथ देखते ही वो थोड़ी डर गई थी कि वो मुझे कहीं खो ना दे, क्योंकि उसकी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो जियानंग बोलती है कि हमारी वजह से तुम्हारी बहन का रिलेशनशिप तुम्हारे साथ ख़राब नहीं होगा। अब हम देखते हैं जहाँ वो लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं तो जियानंग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। तो शाओशन बोलता है कि मुझे कंफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जियानंग बोलती है कि तुम्हें भी पता है कि साइंस में भी गुड लक होता है और बैड लक होता है, ज़रूरी नहीं हर बार तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही हो। आई थिंक जितना तुम अपने स्ट्रगल को फेस करके आए हो कोई नहीं कर सकता। और यहीं पे हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।